भक्त ने ऐसा किया, वो लिखा पढ़ी करता था, मुनीम था कोई, तो डायरी और पेन संग रख के सोए करो। यमदूत आए, ऐसे उठा ले गए, और यह इसके साथ में हुआ क्या, इसको चारपाई के समेत ही उठा ले गए। हाँ, और नहीं यमदूत तो तुम्हें पता हो भीतर से निकाल ले जाए या छोड़ जाए शरीर है कि ना। हाँ, अब चारपाई के समेत उठा ले गए, या कि रास्ता में आंख खुली, यानी कि तू तो पता ना कौन कौन से लोकन की सैर कर रहे हो। हाँ, तो अब मैनेजर जो होते, मुनीम जो होते, वो बड़े बुद्धिमान होते। अब यहाँ ने डायरी ली और तुरंत एक पत्र लिखो। अच्छा, या को काम भी हुई हो, मुनीम के साथ साथ ये दिमाग लगाता रहता था कि सेठ जी को कहाँ फायदा होगा और कहाँ नुकसान होगा। वकीलंते भी बैठा उठी, कौन कैसे फंसानो है, कौन कैसे निकालना हो, ये सब है। हाँ? तो इसने एक चिट्ठी लिखी, बोल अब यार समझ तो गए हो कि तू तो गयो, अब लौट के तो आनो ही ना, पर एक प्रयास कर ले आखिरी है, जीवन सुधर जाए तो बढ़िया बात है। तो यानी चिट्ठी लिखी कि जिस बंदे को मैं यहाँ से सेवा में, श्रीमान धर्मराज महोदय, जिस बंदे को मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, सीधा इसे अपने पद पर बिठा दिया जाए और आप इसकी सेवा में लग जाओ, आज्ञा से श्री नारायण भगवान। हाँ? अब यमदूतों ने ले जाके ये यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। अब यानी पन्ना निकालो डायरी में, तो दे दियो कि लियो महाराज। हाँ भाई क्या बात है, बोले हम बोलेंगे नहीं, ये लो पहले ये पढ़ो। अब धर्मराज जी ने पढ़ा, सेवा में श्रीमान महोदय, मैं इस शख्स को धरती से भेज रहा हूं और आप अपने पद पे से बिठा दें और आप इसकी सेवा में लग जाएं, मंत्री का कार्य आप करें, महाराज इसको बना दें, आज्ञा से श्रीमान नारायण भगवान। अब यमराज जी ने, धर्मराज जी ने पढ़ा, तुरंत सिंहासन से नीचे, ठीक है तो बैठिए, नारायण भगवान का आदेश है, उनके आदेश को तीनों लोकों में कौन टाल सकता है। अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। बोले धरती पे जितने भी पापी हैं सबको भेजो वैकुंठ में, और यहाँ जितने नरक में पड़े हुए हैं सबको भेजो वैकुंठ में, ये आदेश है हमारा। सबको वैकुंठ में भेजो, ये जितने भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं, स्वर्ग लोक है, वैकुंठ है, ये सब में भेज दो इनको सबको। बोले महाराज ऐसा नहीं होता है, सबको कर्मों का दंड देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए धर्मराज, तुम हो कि हम? बोले हो तो आप ही, हो तो प्रभु आप ही, लेकिन तुम नए नए आए हो तो हम सोचे कि प्रधानी को बस्ता दे तो पहले कस समझाए दे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नहीं, बोले नहीं नहीं, हमको सब आता है, तुम टेंशन मत लो, हमको सब आता है, हम जो बोल रहे हैं वो करो। बोले क्या करे? बोले सबको वैकुंठ भेजो, और वैकुंठ फुल है जाए, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक जहां जहां सबको भेजो। अब भैया जितने भी नरक में प्राणी परे का है, सब कोई ब्रह्म लोक में, कोई नारायण लोक में, कोई वैकुंठ में, कोई गौलोक में, कोई इंद्र लोक में। अब चारों बगल नरक तो खाली, नरक में सीट खाली है पूरी, वैकेंसी फुल। वहां की कहाँ की? वैकुंठ की, और वहां की सब जगह की वैकेंसी फुल, केवल नरक की खाली। हाँ। उसके बाद में जब देखा, बोले महाराज नरक तो खाली है, बोले धरती पे जितने भी नरक किए उनने लिया, सब ने डाल दो जहां। धरती के नरक की समझ रहे हो, जो चारपाई पे पड़े, खाटन में पड़े, कीड़ा खा रहे हैं। हाँ, भगवान ते प्रार्थना कर रहे, भगवान ले जा मोए, भगवान के तेने दुनिया को धन खाए हो, लूट खसोट करी, अब तू कीरान पे खाओ, मैं ना लेके जा रहा हूं, वो कोई जरूरत ना है तेरी, है ना। हाँ, मैं तू ले जाके क्या करूंगा? हाँ, जवानी में तेने बालकन को कमायो है, मेरो नाम एक बार लियो ना, अब बुढ़ापे में जो कीरान पे खबर हो, खाट में लग रहे हो, तो मैं ले जाऊं तो मैं सेवा करूंगा तेरी, इन बालकन पे ही करवा जिनको कमायो। अब मेरे लिए थोड़ा बहुत कर तो, कमा तो, नाम ले तो, कथा कीर्तन कर तो, करवा तो मैं तो उठाए भी ले तो, है ना। अंत समय कई बार कई लोगों का बड़ा खराब होता है, इसलिए भगवान का भजन करो और प्रार्थना करो, चलते फिरते उठाए लिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नहीं, हाँ। अब बंधुओं, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और ये सब लोग आपस में फोन करके बात करने लगे कि तुम्हारे यहाँ की यही हाल है क्या? हमारे यहाँ तो ये पूरा फुल हो गया धरती पे, अब सब लोग इतने ज्यादा पुण्य करने लगे क्या? धर्मराज जी के पास में फोन आया, हाँ जी धर्मराज जी क्या कर रहे हो? ये सब की सब वैकुंठ में भेज दिए, ब्रह्मलोक में भेज दिए, स्वर्गलोक में भेज दिए। बोले महाराज आपका ही भेजा हुआ कोई आदमी है, उसने चिट्ठी दी है हमें। अब नारायण भगवान ने सोचा हमने किसको चिट्ठी दे दी भाई, हमने तो किसी को नहीं भेजा। तो बोले प्रभु फिर चिट्ठी तो आपकी है, दस्तखत तो आपके ही है रहे, अब बाकी तो अब आप खुद आए के देखो व्यवस्था का है, हम तो इनके मंत्री पद पे बैठे हुए, जे जो भी कहे सो हम कर डाले।
भगवान ने गरुड़ संभाला, तुरंत तत्काल पहुंचे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुंच गए वहां। आज तो नरक खाली पड़े सब। अब आकर के देखा तो वो लंबी लंबी मोछ थी, तो ताव दे रहा, धर्मराज नीचे बैठे हुए। अब वहां ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महेश आ गए, उसको कोई परवाही नहीं है, वो हिसाब किताब ले रहा है। हाँ भाई बता क्या फीडबैक है, हाँ क्या किया है क्या नहीं किया है बता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो वो जो धर्मराज था, जो मंत्री बना बैठा था, तो थोड़ा खड़ा हुआ, तो इसने पकड़े, बैठ कहां जा रहा है, कहां जा रहा है भाई, अरे तू मालिक के सामने बता के जा कहां जा रहा है। बोले वो ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, अरे सब यहीं आ जाएंगे, तू कहीं मत जा, यहीं आ जाएंगे सब, उनको जरूरत होगी यहाँ आएंगे, तू क्यों जाता है। बोले ठीक है प्रभु तुम्हारी राजी। हाँ। अब वो सब की सब वहां पहुंचे, देख करके नजारा दंग रह गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ जी धर्मराज जी क्या हुआ। अब ये उठा, इसने चिट्ठी पकड़ा दी, बोले ये चिट्ठी है, इस प्राणी को हमने भेजा है। बोले हाँ। भगवान बड़े खुश हुए, वाह भाई हैं, जाए के भाई बगल में पहुंच गए। क्यों श्रीमान जी, ये जो चिट्ठी है ये तुमने अपने हाथ से लिखी है कि हमने लिख के दी है। आप कौन, आपका परिचय। बोले हम वही हैं जिनने चिट्ठी लिखी है, दस्तखत करें। ये चिट्ठी तो हमने नहीं लिखी, और ना ये हमारे दस्तखत, और दस्तखत भी है तो बैकुंठ की मोहर भी तो होनी चाहिए भाई, यहाँ पे तो मोहर भी ना लग रही। तू तो बड़ो फ्रॉडी निकलो, तेन तो यूं है। ये धरती के जो फ्रॉडी है ना, ये वहां तक हाथ मार जाए, बड़ो सातिर दिमाग चले इनको। हाँ तो अब इसने भगवान जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मुझे माफ करना। अब भगवान के चरण पकड़ ही लिए तो अभी कौन से नरक में जानो है, अब तो कहीं भी जानो ना है। अब धर्मराज जी सोच रहे कि धरती के आदमी ने हम बेवकूफ बनाए, इसको तो अच्छी तरह दंड देना चाहिए। बोले प्रभु अब एक काम करो, अब इसे मेरे हवाले करो। भगवान ने कही भाई अब ये तेरे हवाले नहीं होगा, अब तो इसे हम अपने बैकुंठ में ले जाएंगे। क्यों, यानी जितने भी पाप पुण्य चोरी बेईमानी जो भी करी काई या की सब मापेगी। क्यों, यान तो सबरे नर की बैकुंठ में पहुंचा दिया भाई, याते बड़ा पुण्य को काम कहा है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। याते बढ़िया काम और कह सके, यान तो सबको ही उद्धार कर दियो, कल्याण कर दियो। इतने तो कथा सुनवे ते भी ना हो, तो कीर्तन ते भी ना हो, तो जितनो याने यहाँ आए के कर दियो। तो अब तो धर्मराज जी के ठीक है, आप अपनी व्यवस्था संभालो और इसे हम लेकर के जाते। तो भैया धरती पे ऐसे ऐसे बुद्धिमान आदमी भरे पड़े। प्रेम से बोलो जय सिया राम।